क्या आप भी रोज़ सुबह उठती हैं और सोचती हैं कि आज से कुछ नया शुरू करना है। मन करता है पढ़ाई कर लूं, पड़ोस वाली आंटी कहती हैं सिलाई सीख ले काम आएगी, तभी दोस्त कहते हैं अरे ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर ले बहुत स्कोप है, और इंटरनेट पर कोई दिखता है तो लगता है कंटेंट ही बना लेती हूँ। फिर कोई ज्ञान दे देता है कि पहले हेल्थ, मेडिटेशन और बुक रीडिंग से माइंडसेट सही करो, और नतीजा आप 2 दिन रीडिंग करती हैं, 4 दिन सिलाई मशीन पकड़ती हैं और फिर हफ्ते भर बाद हाथ पर हाथ धर के बैठ जाती हैं कि अरे यार मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और सब आधा अधूरा छोड़ देती हैं। क्या आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है? अगर हाँ तो शांति रखिए, आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कुछ टाइम पहले तक मैं भी बिल्कुल इसी उलझन में फंसी थी, लेकिन फिर मुझे कुछ ऐसी बातें समझ आई जिन्होंने मुझे इस कन्फ्यूजन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। वही ज़रूरी सीख आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी घर बैठे इनकम करने के 2 ऐसे सिंपल तरीके जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाँ जी बहनों, क्या हाल है आप सभी के? बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट है अध्यात्म। अब पता है, जैसे ही मैंने अध्यात्म बोला आदि बहनें मन में सोच रही होंगी लो दीदी आप भी आ गई पूजा पाठ, व्रत और घंटी बजाने वाली बातें करने। तो रुको भाई, अध्यात्म का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या घंटी बजाना बिल्कुल नहीं है। अध्यात्म का असली मतलब है खुद से जुड़ना, अपने अंदर के विचारों को पहचानना और ये समझना कि हम कौन हैं, भगवान ने हमें इस दुनिया में किस मकसद से भेजा है। जब तक अंदर का कमरा साफ नहीं होगा ना, बाहर की चीजें सही जगह पर कैसे रखोगे? जब अंदर से शांत और साफ होंगे तभी तो बाहर के काम में ध्यान लगेगा, है ना? अब आप पूछोगे कि दीदी बात तो अच्छी है पर इसकी शुरुआत कैसे करें, टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। तो भाई आपको घंटों हिमालय पर जाकर तपस्या नहीं करनी है, शुरुआत बहुत छोटी और सिंपल होनी चाहिए। पहला तरीका है दिन में सिर्फ 10 मिनट शांत बैठकर गहरी सांसें लो, ताकि ये जो दिमाग दिन भर भागता रहता है ना वो थोड़ा शांत हो जाए। दूसरा तरीका है अपने मन को स्थिर करने के लिए सिर्फ 10 मिनट भगवान का नाम जप लो या फिर एक माला पूरी कर लो। और अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना तो मैं रोज़ सुबह का पूरा 1 घंटा अपने माइंड और अपनी बॉडी दोनों के लिए देती हूँ। सच बताऊँ, इससे मुझे पूरे दिन के लिए जो शांति और क्लैरिटी मिलती है ना वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती, और पूरे दिन बिल्कुल भी आलस नहीं आता। जब आप रोज़ खुद को ये टाइम देना शुरू करोगे ना तो देखना कैसे ये जो दिमाग का सारा कन्फ्यूजन है ना वो धीरे धीरे अपने आप गायब होने लगेगा। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, जो कि है हमारी हेल्थ यानी कि सेहत। इस दुनिया में ना आपको सब कुछ मिल जाए, सारी खुशियाँ आपके कदम चूम ले, लेकिन अगर आपकी सेहत ही ठीक नहीं है ना तो वो सब बेकार लगेगा। हमेशा यही महसूस होगा कि यार कुछ अधूरा है, कुछ छूट रहा है। और हम महिलाएं अक्सर क्या सोचती हैं पता है? अरे दिन भर झाड़ू पोछा तो किया, बर्तन मांजे, रसोई में खड़े रहकर खाना बनाया, हो गई हमारी तो कसरत। सच सच बताओ, सोचती हो ना ऐसा? मैं भी पहले बिल्कुल यही सोचती थी, लेकिन सच कहूँ घर का काम आपको फिटनेस नहीं देता बल्कि आपको थका देता है और मन पर बोझ बढ़ा देता है। लेकिन जब आप खुद के लिए 10-15 मिनट निकालती हो ना तो वो आपके माइंड और बॉडी दोनों को रिलैक्स करते हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए शुरुआत कैसे करनी है? बहुत सिंपल है। 15 मिनट की वॉक कर लो, हल्की सी एक्सरसाइज या फिर प्राणायाम कर लो। और हाँ, 2 छोटी छोटी टिप्स और हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहली, रात का खाना थोड़ा जल्दी खाओ, और दूसरी, जब भी खाना खाओ तो थोड़ा सा कम, यानी कि अपनी भूख से थोड़ा कम। अब सच बताऊं, ये दोनों चीज़ें मेरे खुद के लिए भी थोड़ी मुश्किल हैं। रात को जल्दी खाना और भूख से कम खाना, मतलब कंट्रोल ही नहीं होता यार। लेकिन फिर सोचती हूँ कि अपनी हेल्थ के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। याद रखिए, जब आप खुद फिट और हेल्दी रहोगी तभी तो अपने परिवार का और अपने सपनों का ध्यान रख पाओगी, है ना?
अब आते हैं अपने तीसरे और सबसे खास पॉइंट पर, हमारा परिवार। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना कई बार लोग परिवार को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। मतलब ऐसा सोचते हैं कि अरे परिवार तो है, कहीं भाग थोड़ी रहा है, बाद में टाइम दे देंगे। लेकिन बहनों, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप सब अपने परिवार का ध्यान रखती हैं और आपके लिए फैमिली कितनी मायने रखती हैं। आप सुबह से शाम तक उनके लिए लगी रहती हैं। फिर भी एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, हम अपनी ज़िंदगी में ना कितनी भी सफलता हासिल कर ले, किसी भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन अगर उस खुशी को मनाने के लिए, अपना दुख दर्द बांटने के लिए और हमारा हालचाल पूछने के लिए हमारे अपने ही साथ न हो, तो सच बताओ ऐसी कामयाबी का क्या मतलब। परिवार सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है, हमारी सबसे बड़ी ढाल है। जब आप घर पर बैठकर कुछ नया करने का सोचती हैं या लाइफ में कंफ्यूज होती हैं ना, तो यही परिवार आपका हौसला बनाता है। इसीलिए अपने सपनों के पीछे भागते भागते परिवार के साथ बिताए जाने वाले उन छोटे छोटे हंसी खुशी के पलों को कभी हाथ से मत जाने दीजिए। चाय की चुस्की पर थोड़ी गपशप भी कर लो, क्योंकि असली ताकत और सुकून हमें यहीं से मिलता है ना। अब आते हैं अपने चौथे और सबसे अहम पॉइंट पर, खुद की इनकम जनरेट करना। हम महिलाएं अक्सर क्या सोचती हैं पता है, अरे हमारे पति तो कमा ही रहे हैं ना, हमें क्या ज़रूरत है, हम तो घर परिवार संभाल रहे हैं और वही बहुत है। और कुछ टाइम पहले मेरा भी माइंडसेट ऐसा ही था, है ना। लेकिन सच कहूँ, आज के ज़माने में ना महिलाओं का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके पति चाहे महीने के 50,000 कमाते हो या फिर लाख रुपए, लेकिन जब आपके हाथ में आपके खुद के कमाए हुए 2 से 3,000 रुपये भी आते हैं ना, तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है यार। वो आपको एक अलग ही सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस देता है। जरा सोचिए, टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर हम सिर्फ घर के चूल्हे चौके और रोज के कामों में ही सिमट कर रह गई, तो हम दुनिया से बहुत पीछे छूट जाएंगी। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप आज से ही हजारों लाखों रुपए कमाने लग जाओ या रातों रात कोई बड़ा कमाल कर दो, बिल्कुल भी नहीं। बस अपनी स्किल्स यानी कि अपने हुनर पर काम करना शुरू करो। आपको जो पसंद है उसे सीखो और उसमें माहिर बनो। अगर आपको खाना बनाना पसंद है, सिलाई आती है या मेहंदी और पेंटिंग का शौक है, या फिर आपको गाना, डांस करना या ब्यूटी पार्लर का काम अच्छा लगता है, तो बस ये सोचो कि अपने इस हुनर से आप पैसे कैसे कमा सकती हो। शुरुआत चाहे 500 से हो या फिर 1000 से, पर अपनी स्किल से खुद की इनकम बनाने की कोशिश जरूर करो। याद रखिए, जब आपके हाथ में अपना हुनर और अपनी कमाई होगी ना, तो ये सारा कंफ्यूजन भी गायब हो जाएगा और आपके अंदर एक अलग ही हौसला आएगा। अब आप में से बहुत सी बहनें सोच रही होंगी, अरे बाप रे, ये चारों काम, अध्यात्म, हेल्थ, फैमिली और स्किल्स, ये सब एक साथ कैसे होंगे हमसे। तो सुनो, इसकी सबसे बड़ी मास्टर टिप और सीक्रेट यह है कि आपको अपना पूरा दिन टाइम टेबल बनाकर फिक्स नहीं करना है। सिर्फ अपने ये 4 काम माइंड में फिक्स करने हैं, क्योंकि हम महिलाओं की लाइफ का कड़वा सच क्या है, हमारा दिन कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलता। कभी अचानक मेहमान आ गए, कभी बच्चा रोने लगा, तो कभी किसी की तबीयत खराब हो गई। ऐसे में वो जो कागज़ पर सजाया हुआ टाइम टेबल होता है ना, वो धरे के धरा रह जाता है। और जब कुछ तय नहीं होता तो क्या होता है, बचा हुआ टाइम रील्स स्क्रॉल करने में या पड़ोस में गप्पे लड़ाने में ही निकल जाता है। और फिर रात को बिस्तर पर लेटते ही वो डरावना गिल्ट आता है कि यार आज का दिन भी ऐसे ही बेकार चला गया, कुछ किया ही नहीं। सच बताना होता है ना ऐसा। इसीलिए स्मार्ट बनो। दिन में जब भी आपको 10 मिनट या फिर आधे घंटे का फुर्सत मिले, बस अपने इन 4 कामों को थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो। माइंड और अध्यात्म के लिए सिर्फ 10 मिनट, अपनी हेल्थ के लिए 15 मिनट की वॉक या फिर प्राणायाम, फैमिली के लिए थोड़ा सा क्वालिटी टाइम और अपनी स्किल्स के लिए थोड़ा सा वक्त। बस इन 4 चीज़ों को अपनी टू डू लिस्ट में रखिए। देखना, रात को वो गिल्ट अपने आप गायब हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, आज का दिन सच में सही गया है। आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको कौन सा टिप सबसे बेहतर लगा ये भी मुझे ज़रूर बताना।
चलिए अब बात करते हैं उन 2 इनकम सोर्सेस की जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और जिन्हें कोई भी महिला अपने घर से आसानी से शुरू कर सकती हैं। लेकिन देखो बहनों, झूठे दिलासे नहीं दूंगी, आसान तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेहनत हर काम में लगती है, धीरज रखना पड़ता है और कम से कम 2 से 3 साल लगातार घिसना पड़ता है, तब जाकर कामयाबी मिलती है। लेकिन ये 2 काम ऐसे हैं जिन्हें आप घर की जिम्मेदारियों और बच्चों को संभालते हुए भी आराम से कर सकती हैं। तो पहला है कंटेंट क्रिएशन, यानी कि वीडियो बनाना। ये काम मुझे इसीलिए सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि इसे आप अपनी मर्जी और कंफर्ट के हिसाब से कर सकती हैं। कहीं बाहर जाने की झंझट ही नहीं है। अगर ब्लॉगिंग पसंद है तो अपनी डेली लाइफ दिखा सकती हैं, पढ़ना पसंद है तो मोटिवेशनल बातें या बुक्स की समरी शेयर कर सकती हैं, और अगर सिलाई, मेहंदी, कुकिंग या ब्यूटी टिप्स आते हैं तो बस अपना फ़ोन उठाओ और वीडियो बनाकर डालना शुरू कर दो। दूसरा है सिलाई का काम। सिलाई एक ऐसा एवरग्रीन काम है जो कभी बंद नहीं होने वाला है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती तो ये काम आप अपने टाइम के हिसाब से घर बैठकर ही कर सकती हैं। अगर आपके अंदर सच में कुछ करने की चाहत है ना, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। ये दोनों काम आपको आपकी एक अलग पहचान भी देंगे और घर बैठे इनकम भी। तो बस आज से ही कंफ्यूज होना बंद कीजिए और किसी एक चीज़ से शुरुआत कीजिए। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपनी बहनों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और आप सभी को राम राम।